पहला प्रश्न। महाकाश्यप उस दिन सुबह खिलखिला के न हंसा होता तो भी क्या बुद्ध उसे मौन के प्रतीक फूल को देते? प्रश्न पूछते समय थोड़ा सोचा भी करे कि प्रश्न का सार क्या है। यदि ऐसा हुआ होता, यदि वैसा हुआ होता, इन सारी बातों में क्यों व्यर्थ समय को व्यतीत करते हो? महाकाश्यप न हंसा होता तो बुद्ध फूल देते या न देते, इससे तुम्हें क्या होगा? महाकाश्यप ना भी हुआ हो, कहानी सिर्फ कहानी हो, तो भी तुम्हें क्या होगा? कुछ अपनी पूछो, कुछ ऐसी बात पूछो जो तुम्हारे काम पड़ जाए। प्रश्न ऐसे न हो कि सिर्फ मस्तिष्क की खुजलाहट हो, क्योंकि खुजलाहट का गुण है जितना खुजाओ बढ़ती चली जाती है। पूछने के लिए ही मत पूछो, अगर न हो प्रश्न तो पूछो ही मत। चुप बैठेंगे, शायद तुम्हारे बीच कोई महाकाश्यप हंसते। हंसना न हंसना महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर जो घटता है उसका कोई मूल्य बुद्ध पुरुषों के लिए नहीं। फूल तो महाकाश्यप को दिया ही होता, वो अकेला ही था वहां जो बुद्ध के मौन को समझ सकता था। हर हालत में फूल उसके पास गया होता, बुद्ध न देते तो भी गया होता। छोड़ दो फिक्र, हंसता नहीं। बुद्ध ना भी देते फूल तो भी मैं कहता हूं उसी के पास गया होता, फूल खुद चला गया होता, कोई बुद्ध को देने की जरूरत भी न थी। घटना को समझने की कोशिश करो, ब्यौरे की व्यर्थ बकवास में मत पड़ो। घटना सीधी है कि बुद्ध चुप रहे, उस चुप्पी को कोई और ना समझ पाया। चुप्पी को समझने के लिए तुम्हें भी चुप होना जरूरी है। जिस भाषा को समझना हो उस भाषा को जानना जरूरी है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी जानना जरूरी है। मैं चीनी बोलूं तो चीनी जानना जरूरी है, तभी समझ सकोगे। बुद्ध उस दिन मौन बोले, मौन की भाषा बोले। जो मौन का रस जानता था वही समझा। जो मौन का रस नहीं जानते थे उन्होंने उस मौन को भी अपने चिंतन का व्यापार बना लिया। वो सोचने लगे बुद्ध मौन क्यों बैठे। अभागे लोग जब बुद्ध मौन थे तब चुप हो गए होते तो फूल उन्हें भी मिल सकता था, लेकिन वे सोचने लगे कि बुद्ध मौन क्यों बैठे, कि बुद्ध हाथ में फूल क्यों लिए। जिसने सोचा उसने गंवाया। बुद्धों के पास सोचने से संबंध नहीं जुड़ता, बुद्धों के पास तो न सोचने की कला आनी चाहिए। महाकाश्यप चुप रहा, उसने बस भर आंख देखा। उसने सोचा नहीं, कौन फिक्र करे। इतना अप्रतिम सौंदर्य उस दिन प्रकट हुआ था, ऐसा सूरज उगा था जैसा कभी कभी सदियों में उगता है। बुद्ध उस दिन सब द्वार दरवाजे अपने मंदिर के खोलकर बैठे थे। निमंत्रण दिया था कि जिसे भी आना हो आ जाए। परमात्मा द्वार पर आके खड़ा था, दस्तक दे रहा था। तुम सोचने लगे, तुम विचार करने लगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों बुद्ध चुप बैठे हैं, पहले क्यों कभी नहीं बैठे। विचारक चूक गए। महाकाश्यप कोई विचारक न था,
वो सिर्फ देखता रहा बुद्ध को, जैसे बुद्ध फूल को देखते रहे, ऐसा महाकाश्यप बुद्ध को देखता रहा। वही तो इशारा था कि जैसे मैं देख रहा हूं फूल को, मात्र दृष्टा हूं, ऐसे ही तुम भी दृष्टा हो जाओ। आज हो चुकी बहुत बातें दर्शन की, अब दृष्टा हो जाओ। दर्शन की बात कब तक चलाए रखोगे? हो चुकी चर्चा भोजन की, अब भोजन करो, अब स्वाद लो। बुद्ध ने थाली सजा दी थी अपनी। तुम सोचने लगे भोजन के संबंध में। बुद्ध भोजन रखे सामने बैठे थे। जैसे बुद्ध फूल को देख रहे थे, वैसा ही महाकाश्यप बुद्ध के फूल को देखने लगा। बुद्ध ने एक फूल देखा, महाकाश्यप ने 2 फूल देखे। 2 फूलों को एक साथ देखा, उन दोनों फूलों का तारतम्य देखा, संगीत देखा, लयबद्धता देखी। एक अपूर्व छंद का उसे अनुभव होने लगा। रुकता भी महाकाश्यप कैसे बिना हंसे? क्यों हंसा महाकाश्यप? हंसा लोगों पर जो कि सोच में पड़ गए हैं। मंदिर सामने खड़ा है और वो मंदिर की खोज कर रहे हैं। सूरज उग चुका है, वो आंख बंद किए प्रकाश की चर्चा में लीन। महाकाश्यप हंसा लोगों की मूर्खता पर। हंसा कहना ठीक नहीं, हंसी निकल गई। कुछ किया नहीं हंसने में, रुक न सका, घट गया, फूट पड़ी हंसी। देख के सारी न समझी। हजारों लोग मौजूद थे, चूके जा रहे, इस मूर्खता पर हंसा और इस बात पर भी हंसा कि बुद्ध ने भी खूब खेल खेला। जो नहीं कहा जा सकता वो भी कह दिया, जो नहीं बताया जा सकता उसको भी बता दिया। जिसको जतलाने में कभी अंगुलियां समर्थ नहीं हुई, उस तरफ भी इशारा कर दिया। उपनिषद उस दिन मात हो गए। जो नहीं कहा जा सकता था उसे कृत्य बना दिया, वक्तव्य दे दिया उसका संपूर्ण जीवन से। इसलिए उस दिन के बाद ज़ेन परंपरा में जब भी गुरु प्रश्न पूछता है तो शिष्य को उत्तर नहीं देना होता, कोई कृत्य करना होता है जिससे वक्तव्य मिल जाए। कोई कृत्य, ऐसा कृत्य जिसमें शिष्य संपूर्ण रूप से डूब जाए। महाकाश्यप हंसा ऐसा नहीं, महाकाश्यप हंसी हो गया। पीछे कोई बचा नहीं जो हंस रहा था, कोई पीछे खड़ा नहीं था जो हंस रहा था। महाकाश्यप एक खिलखिलाहट होकर बिखर गया उस संगत पर। ज़ेन फकीर प्रश्न पूछते हैं। एक ज़ेन फकीर हुआ, बैठा था, शिष्य बैठे थे। एक बर्तन में पानी रखा था। उसने कहा कि सुनो, बिना कुछ कहे बताओ कि ये क्या है, ये बर्तन और ये पानी। बिना कुछ कहे कोई वक्तव्य दो, अर्थात कृत्य से घोषित करो, जैसा महाकाश्यप ने किया था खिलखिलाकर। और जब कृत्य से महाकाश्यप ने घोषित किया तो कृत्य से बुद्ध ने उत्तर भी दिया, फूल देकर। आज मैं भी तुम्हें फूल देने को उत्सुक हूं। शिष्य देखने लगे, हाथ में कोई फूल तो नहीं था। सोचने लगे कि ये बात तो और उलझन की हो गई। कम से कम बुद्ध हाथ में फूल तो लिए थे, इस आदमी के हाथ में कोई फूल नहीं। वो फूल के संबंध में सोचने लगे और उन्होंने लाख सोचा कि इस पानी भरे बर्तन के संबंध में क्या कहो, बिना कहे कैसे वक्तव्य दो। और तभी भोजन का समय करीब आ रहा था। रसोईया, जो भिक्षु, जो सन्यासी रसोई का काम करता था, वो भीतर आया। उसने ये उदासी
चिंतन से तने हुए लोग देखे। उसने पूछा मामला क्या है? गुरु ने कहा एक सवाल है, इस बर्तन जल भरे बर्तन के संबंध में वक्तव्य देना, कोई वक्तव्य जो इसकी पूरी के पूरे रहस्य को प्रकट कर दे, शब्द का उपयोग नहीं करना है। और जो ये करेगा वही फूल में देने को तैयार हूं जो बुद्ध ने दिया था। लेकिन उस रसोइये ने गुरु के हाथ की तरफ देखा ही नहीं कि फूल वहां है या नहीं। गुरु फूल है, अब इसमें फूल क्या देखना। वो उठा, उसने एक लात मार दी उस बर्तन में, पानी लुढ़क के सब तरफ बह गया और वो बोला कि अब उठो, हो गई बकवास बहुत, भोजन का समय हो गया। कहते हैं गुरु ने उसके चरण छू लिए, दे दिया फूल, वक्तव्य उसने प्रकट कर दिया। अस्तित्व को तो ऐसे ही बिखेर के बताया जाता। अब और क्या कहने को रहा, उल्टा दिया पात्र, जल बिखर गया सब तरफ। ऐसे ही उस दिन महाकाश्यप ने भी उल्टा दिया था अपना पात्र, खिलखिलाहट बिखर गई थी सब तरफ। ऐसी फिर हजारों घटनाएं हैं जैन परंपरा में। एक घटना को दोबारा नहीं दोहरा सकते, याद रखना, क्योंकि दोहराने का तो मतलब होगा सोच के की। इसलिए हर घटना अनूठी है और आखिरी, फिर तुम उसे पुनरुक्त नहीं कर सकते। अगर मैं आज फूल लेके आ जाऊं तो जो हंसेगा उसको भर नहीं मिलेगा। अगर आज मैं बर्तन में पानी रख के बैठ जाऊं और तुमसे पूछूं तो जो लात मार के लुढ़काएगा उसको भर नहीं मिलेगा। वो तो विचार हो गया। अब तो महाकाश्यप की कहानी पता है। हजारों घटनाएं, लेकिन हर घटना अनूठी है और उसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पुनरुक्ति यानी विचार। कुछ कहो पूरे अस्तित्व से और कुछ कहो इस ढंग से जैसा कभी ना कहा गया हो, तो फिर मन को जगह नहीं बचती। मन तो अनुकरण करता है, दोहराता है, यंत्रवत है। मन के पास कोई मौलिक सूझ नहीं होती। एक दूसरे जैन फकीर का एक शिष्य बहुत दिन से चिंता में रखे, गुरु ने कोई सवाल दिया है जो हल नहीं होता है। जब सब तरह के उपाय कर चुका तो उसने प्रधान शिष्य को पूछा कि तुम तो स्वीकार हो गए हो, तुम तो कुछ कुंजी दो, हम परेशान हुए जा रहे हैं, वर्षों बीत गए, कुछ हल नहीं होता, कोई राह नहीं मिलती, और जब भी जाते हैं हम उत्तर भी नहीं दे पाते। गुरु कहता बस बकवास बंद, अभी हम बोले भी नहीं, अभी तो हद हो गए, ऐसे तो हम कभी भी जीत ना पाएंगे, कम से कम बोलने तो दो, हम कुछ कहें फिर तुम कहो गलत और सही। हम बोलते ही नहीं और गलत हो जाता है, तो अब तो सही होने का कोई उपाय न रहा। गुरु नाराज, शिष्य हंसने लगा। प्रधान शिष्य ने कहा नाराज नहीं, क्योंकि जब तुम विचार करते हुए जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है, जब तुम निर्विचार में जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है। सोचो थोड़ा, जब तुम विचार से भरे होते हो तो सारे चेहरे पर तनाव होता, आंख में, माथे पर बल होते। जब तुम निर्विचार में होते हो सब बल खो जाते, सब तनाव खो जाता है। जब तुम निर्विचार में होते हो तब तुम्हारे चारों तरफ ऐसी शांति झरती कि अज्ञानी भी पहचान ले तो गुरु ने पहचानेगा। वो तुम्हें दरवाजे के भीतर घुसने देता है, ये भी उसकी करुणा। उस प्रधान शिष्य ने कहा कि मेरी तुम्हें पता नहीं, दरवाजे के बाहर ही रहता था। वो कहता था लौट जा, फिजूल की बकवास लेके मत आ। अभी उसने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे मेरी छाया मुझसे पहले पहुंच जाती, जैसे मेरा वातावरण, मैं दरवाजे पर होता और उसे छू लेता, जैसे कोई गंध उसे खबर दे देती। तो इस नए शिष्य ने पूछा फिर तुमने कैसे उसकी अनुकंपा को पाया, उसके प्रसाद को पाया? उसने कहा वो तो मैं कभी न पा सका, जब मैं मर ही गया तब मिला,
उसने कहा भले मानुस पहले क्यों ना बताया, यही हम भी करेंगे। अब कहीं कोई ये कर सकता है। दूसरे दिन वो गया, जैसे ही गुरु ने उसकी तरफ देखा, इसके पहले कि गुरु कहे कि नहीं बकवास बंद, वो भड़ाम से गिर पड़ा, आंखें बंद कर ली, हाथ फैला दी, जैसे मर गया। गुरु ने कहा बहुत खूब, बिल्कुल ठीक ठीक किया। प्रश्न का क्या हुआ? उस शिष्य ने अब मजबूरी एक आंख खोली और कहा कि प्रश्न तो अभी हल नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा ना समझ, मुर्दे बोला नहीं करते और न मुर्दे ऐसी आंख खोलते। उठ, भाग यहां से और किसी दूसरे से उत्तर मत पूछे। पूछे उत्तरों का क्या मूल्य है? वो तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे अंतरतम से आना चाहिए, तुम उसमें मौजूद होने चाहिए। वो तुम्हारा गीत हो, वो तुम्हारा नाच हो, उसमें तुम पूरे लीन हो जाओ। वो जीवन हो कि मौत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाश्यप उस दिन हंसा, कहना ठीक नहीं हंसा, हंसी फैल गई। देख के ये सारी दशा, बुद्ध का सामने होना और लोगों का अंधे बने रहना, सूरज का निकल आना और अंधेरे का न मिटना देख के हंसा। ज्ञान बरसता हो और लोगों के घड़े चिकने हो और जल उन पर पड़ता ही न हो, ये देख के हंसा। हंसता या न हंसता फूलों से मिलना था। हंसी न हंसी तो संयोगिक है। बुद्ध ने फूल हर हालत दिया होता, हंसने की वजह से नहीं दिया। ध्यान रखना, नहीं तो फिर भूल हो जाएगी। यही तो भूल है मन की। तब तुम सोचोगे हंसने की वजह से दिया, तो अगर अब दोबारा कभी ऐसा मौका हमें मिलेगा तो हम हंस देंगे, वहीं तुम चूक जाओगे। हंसने की वजह से नहीं दिया। हंसी के पीछे जो मौन था, हंसी के पीछे विचार भी हो सकता, तब व्यर्थ हो गई। हंसी के पीछे जो मौन था, उस खिलखिलाहट के फूलों के पीछे जो परम शांति थी, वो हंसी निर्वाण का फूल थी। न हंसता तो बुद्ध उठ के गए होते, हंसा तो बुद्ध ने उसे बुला भी लिया। न हंसता तो बुद्ध खुद उठ के गए होते, खुद उसकी झोली में उड़ेल दिया होता। लेकिन इस तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में उठते क्यों? तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो गई कि तुम महाकाश्यप की चिंता में पड़े हो? तुम्हारा जीवन समाधान को उपलब्ध हो गया कि तुम इस तरह के बौद्धिक प्रश्न उठाते हो? मत गमाओ समय को इस भांति, अन्यथा कोई महाकाश्यप तुम पर भी हंसेगा, तुम्हारी मूर्खता पर भी हंसेगा। यहां मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, कुछ हो सकता है। जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तब तुम रोओगे, अगर अभी न हंसे तो तब तुम रोओगे। इस मौजूदगी का उपयोग कर लो, इस मौजूदगी को पी लो, इस मौजूदगी को तुम्हारे रग रेशे में उतर जाने दो। व्यर्थ के ऊहापोह में मत पड़ो। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, पाठशाला तक तर्क, तर्क जाल, प्रश्नों प्रश्नों के विस्तार। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, चुप लगी जब बात की तह पा गए। तो जो मैं कहता हूं उसको तुम तर्क मत बनाओ, अन्यथा तुम चूके। तब तुम किसी दिन पछताओगे कि इतने करीब थे और चूक गए। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि
सोचने वालों ने गंवा दिया है और न सोचने वालों ने पा लिया है। कभी कभी क्या, हमेशा ही ऐसा हुआ है। जो मैं कह रहा हूं वो इसीलिए कह रहा हूं ताकि चुप लग जाए और तुम बात की तह पा जाओ। तुम बात में से बात निकाल लेते हो, बात की तह नहीं पाते। एक बात से तुम 10 दूसरी बातों पे निकल जाते हो। मैं करता हूं इशारा चांद की तरफ, तुम अंगुली पकड़ लेते हो। तुम अंगुली के संबंध में पूछने लगते हो, तुम चांद की बात ही भूल जाते हो। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन तुम्हें कहना पड़े, थी ना आजादे फना किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजर साहिल हो गई। किसी तरह तूफान से बच के आ भी गए तो किनारे से टकरा गए। थी न आजादे फना किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजर साहिल हो गई। कहीं ऐसा न हो कि यहां मेरे किनारे पे आके भी डूब जाओ। कोई एजाजे सफर था या फरेबे चश्मे शौक, सामने आकर निहा आंखों से मंजिल हो गई। कहीं ऐसा न हो कि मंजिल सामने आ गई हो और फिर भी तुम चूक जाओ। उस दिन बुद्ध के सामने बैठे लोग चूक गए। सामने आकर निहा आंखों से मंजिल हो गई। आ गई थी सामने मंजिल, लेकिन जिसे पहुंचना है अगर वही तैयार न हो तो मंजिल भी क्या करे। सामने भी आ जाए तो भी तुम चूक जाओगे, क्योंकि सवाल मंजिल का नहीं तुम्हारा है। व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, और यदि ऐसा होता तो कैसा होता ये तो पूछो ही मत। इसकी तुम्हें व्यर्थना नहीं दिखाई पड़ती कि यदि रावण सीता को न चुराता तो रामायण का क्या होता। अब इसका कौन उत्तर दे? इसका कौन उत्तर दे और उत्तर का क्या अर्थ है? जो हो गया हो गया, उससे अन्यथा नहीं हो सकता था। अब तुम उसमें से और व्यर्थ की बातें मत निकालो, नहीं तुम सोचते ही रहोगे। प्रत्येक पल सोचने में गंवाया बड़ा महंगा है, क्योंकि उसी पल में सब कुछ उपलब्ध हो सकता था।